बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन संस्कृति समागम में शामिल हुई। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति रही। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी अतिथियों का डॉक्टर कार्तिक उरांव की पावन भूमि पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी का हार्दिक स्वागत किया। रौरे मन के जोहार। सर्वप्रथम मैं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का जैसे वीर सपूत एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान जनजातीय नेता डॉक्टर कार्तिक उरांव की इस पावन भूमि पर आगमन है तो झारखंड की जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, माननीय केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री जोएल ओरांव जी तथा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का झारखंड के इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूं। और झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का मकसद आदिवासी समाज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए स्वायत्ता विश्वविद्यालय की मांग को मजबूती देना रहा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आए जनजातीय प्रतिनिधि पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। जनसभा को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रपति ने पंखुराज साहिब कार्तिक उरांव के उस सपने को पूरा करने का भरोसा दिलाया जिसमें गुमला जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना की गई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुमला में विश्वविद्यालय की स्थापना करना न केवल कार्तिक उरांव का सपना था बल्कि उनके जीवन का भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था और इस सपने को जल्द ही साकार किया जाएगा। साहेब कार्तिक उरांव जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाए। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में ही 44 इयर्स पहले बाबा कार्तिक उरांव जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन अपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर ये सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक उरांव जी केवल उरांव समुदाय की नहीं बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विशारद छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंखुराज साहेब कार्तिक उरांव जी जनजातीय समाज के गौरव है, भारत के गौरव है। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था, लेकिन ये अपने माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े हुए थे। बाबा कार्तिक उरांव जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। शिक्षा व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण के मूल मंत्र है। शिक्षा विकास का कुंजी है। आज जो सपने देखे थे, यहाँ एक विश्वविद्यालय होगा। नए साल के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने प्रदेशवासियों को बड़ी खुशी दी है। जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा में चयनित लगभग 1910 अभ्यर्थियों को आज रांची में मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर वित्त विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। मंच से सीएम हेमंत सोरेन ने सभी नए कर्मचारियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार। मुझे बिल्कुल ये आभास हो रहा है आप लोग कितने खुश हैं, आपके परिवारजन कितने खुश हैं, और जो आपकी इंतजार थी वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। और इस परीक्षा को लेकर क्या क्या चीजों को सामना करना पड़ा वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था ना, नेक इरादा हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। और सदैव हमने हमेशा इसका पक्ष रखा कि सरकार के माध्यम से कोई गलत हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सीजीएल के और जेएसएससी के जो डिपार्टमेंट है हमारे, आपको उम्मीद नहीं है कि आपके इस चुनौती के लिए हमारी सरकार में कितना ज्यादा हमारे पदाधिकारी भी प्रेशर में रहे और विरोधी लोगों का भी वही आलम, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। सभी के साथ साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज काकेरोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से ट्रिपल आईटी रांची की सबसे कम उम्र की ट्राइबल पीएचडी एस्पिरेंट सविता कश्यप ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें दिल से मुबारकबाद दी और पीएचडी की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इंसेंटिव चेक परिजनों को सौंप दिया। सविता ने बताया कि वे अरगोड़ा रांची की निवासी हैं और फिलहाल नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। 24 साल की उम्र में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में चयनित सविता टेक्निकल फील्ड की पहली ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर हैं और आईईई में इंटरनेशनल रिसर्च वर्क भी प्रेजेंट कर चुकी हैं। सीएम ने उनके हौसले को सलाम करते हुए हर मुमकिन सपोर्ट का भरोसा दिलाया है। और गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में ईसीएल परियोजना के ललघुटवा डंप साइट पर हुई डोजर मशीन फायरिंग और आगजनी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसआईटी टीम ने मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद इम्तियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा, गोली का प्लेट और मोबाइल और बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक बरामद हुई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल के लिए भेज दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 दिसंबर को ईसीएल माइंस जो ललमटिया है, वहाँ ललघुटवा डंप यार्ड है, उसमें कुछ अपराधकर्मी, अज्ञात अपराधकर्मी 2 गए थे और वहाँ डंप यार्ड में डोजर जो वहाँ चल रहा था उस पर ऐसे एक फायरिंग की और आगजनी की घटना कारित किए थे। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के द्वारा मेरे अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और गठित एसआईटी टीम के द्वारा जो है सो दोनों या प्राथमिक अभियुक्तों का सत्यापन किया गया, जो हमारा मानवीय आसूचना और तकनीकी अनुसंधान था इसके आधार पर, और दोनों का लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद इम्तियाज है, दोनों ललमटिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ये दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार।
और धनबाद के केंदुआदी क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है। नया धौड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह बीती रात अपने कमरे में मृत पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाए कि रिसाव रोकने का प्रयास नाकाफी है। स्थानीय लोग भय में साए में जी रहे हैं और स्थानीय समाधान की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। क्या मामला क्या हुआ? ये कुसुंडा में गैस रिसाव जहां हो रहा है वो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता और वहां के स्थानीय सुरेंद्र सिंह जी की गैस जो जानकारी मिली है कि गैस से उनका जो है दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है और उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, जिसमें वो मृत्यु हो गई। कब लाया गया था सर इसको? ये जानकारी सुबह 6:30-7 बजे के बारे में बताई जा रही है। लगातार सूचना कब मिली सर? वो 8:30 बजे जानकारी। वहाँ पर लगातार गैस रिसाव हो रहा है सर, लोग वहाँ से गैस हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब आज के बाद प्रबंधन से इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि वहाँ के लोगों को सुरक्षित कैसे रखें। और जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय से प्रत्येक पंचायत में वाहन के माध्यम से कंबल के बंडल भेजे जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों तक जल्दी पहुंच सके और कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। आरटीआई कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने कहा है कि यदि कंबल 1 महीने पहले वितरित होते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा है कि अब तेजी से वितरण होना चाहिए ताकि बुजुर्गों को ठंड से राहत मिल सके। देखिए, आज जो और जमशेदपुर प्रखंड के द्वारा जो कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, सभी पंचायतों को कंबल दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो ये जो है सरकार का तो हर वर्ष जो है ठंड में बांटा जाता था, लेकिन इस बार जो है कम से कम नवंबर में बांट देना चाहिए था इसको। अभी जब ठंडा जो है ख़त्म होने का दौर है तो अब ये कंबल बांटा जा रहा है, जबकि ये कंबल से सबरों को, गरीब गुरबों को इससे लाभ भी मिलता है ठंड के दौर में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको सबसे पहले नवंबर में ही बांटना चाहिए था, और अभी भी अगर बंट रहा है तो तेज़ी गति से ही बंटना चाहिए तुरंत, नहीं तो उस ठंडा का उसको क्या लाभ मिलेगा। लातेहार के मानिका प्रखंड में सांसद कालीचरण सिंह की मानवीय पहल के तहत सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों में कंबल वितरित किए गए। जिला सांसद प्रतिनिधि छोटू राजा, पंकज यादव और अन्य के लाभुकों को कंबल उड़ाकर ठंड से बचाव का संदेश दिया। इस अभियान के तहत फिलहाल 5000 कंबल बांटे गए हैं और आगामी चरण में 10,000 और वितरित किए जाने हैं। ठंड में राहत पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सांसद और उनके प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।